नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका मेरे YouTube स्टडी चैनल धांधू SR क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता एवं लोक देवियों के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अभी चल रही पटवारी और राजस्थान पुलिस की भर्तियों के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी रहेगा। इससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, इन सभी प्रश्नों की आपको PDF फाइल चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। राजस्थान के लोक देवता एवं लोक देवियों के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ध्यान से सुनना है और ध्यान से पढ़ना है आपको। प्रश्न पहला है दोस्तों कि केसरिया कुंवर जी किस लोक देवता के पुत्र हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि केसरिया कुंवर गोगा जी लोक देवता के पुत्र हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वीर तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कि वीर तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन था। क्या था दोस्तों? लीलन। अगला प्रश्न है दोस्तों, केसर काल में किस लोक देवता की घोड़ी का नाम था। तो दोस्तों, केसर काल में पाबूजी लोक देवता की घोड़ी का नाम था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस लोक देवता के मंदिर में बनावट मकबेर नुमा है। तो दोस्तों, गोगा जी लोक देवता के मंदिर की बनावट मकबेर नुमा है। दोस्तों, आपको याद रखना है, ध्यान से सुनना है इन प्रश्नों को ताकि आप एग्जाम में लिख सकें। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है। तो दोस्तों, राजस्थान में मल्लीनाथ जी का मंदिर है दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है दोस्तों? तिलवाड़ा बाड़मेर में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस लोक देवता की ख्याति चार हाथों वाले देवता के रूप में हुई। तो दोस्तों, मतलब कि चार हाथों वाले लोक देवता किसे माना जाता है, तो वह है दोस्तों वीर कल्ला जी। क्या नाम है उसका? उनका वीर कल्ला जी नाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में बिग्गा जी का जन्म किस जिले में हुआ था। तो राजस्थान में बिग्गा जी का जन्म दोस्तों बीकानेर जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। तो दोस्तों, ऐसे कौन से लोक देवता थे जो साथ में कवि भी थे? तो वो है दोस्तों रामदेव जी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान के किस लेख लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। तो दोस्तों, राजस्थान में पापू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तनोर देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, जैसलमेर में तनोर देवी का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, बाबा रामदेव जी का माता का नाम क्या था। तो दोस्तों, बाबा रामदेव जी की माता का नाम मैना देवी था। क्या था दोस्तों? मैना देवी। अगला प्रश्न है, किसको काला और बालाकृष्ण का उपकारक देवता भी कहा जाता है। ध्यान से पढ़ना दोस्तों, किसको काला और बालाकृष्ण का उपकारक देवता भी कहा जाता है, तो वह देवता है दोस्तों तेजा जी। अगला प्रश्न है, गोगा जी का धड़ कहाँ गिरा था। तो दोस्तों, गोगा जी का धड़ गोगा मेडी में गिरा था। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस लोक देवता का संबंध कोलू गांव से है। तो दोस्तों, पाबूजी लोक देवता का संबंध कोलू गांव से है। पाबूजी महाराज कोलू गांव के थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बाबा रामदेव जी ने रुणिचा में कौन सा पंथ शुरू किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कामड़िया पंथ का शुरू किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोगा जी का थान किस वृक्ष के नीचे होता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों खेजड़ी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान के किस लोक देवता की ख्याति कबीर की तरह हुई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बाबा रामदेव। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सांपों की देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? तो वे हैं दोस्तों तेजाजी महाराज। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध लोक देवता गुगा जी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों उनका जन्म हुआ था 1003 में। अगला प्रश्न है राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? तो वे हैं दोस्तों गुगा जी महाराज। अगला प्रश्न है दोस्तों गुगा जी की माता का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा बादचल। गुगा जी का माता का जी का क्या नाम है दोस्तों? बादचल। अगला प्रश्न है लोक देवता रामदेव जी का वाहन है? तो उनका आंसर हो जाएगा दोस्तों नीली घोड़ी। अगला प्रश्न है दोस्तों सर्पदंश के उपचार हेतु किस लोक देवता का स्मरण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुगा जी का स्मरण किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बाड़मेर में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 13 ताली नृत्य किस देवता की उपासना में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रामदेव जी। अगला प्रश्न है श्री देवनारायण जी को गुर्जर जाति के लोग किसका अवतार मानते हैं? तो दोस्तों देवनारायण जी को गुर्जर जाति के लोग विष्णु जी का अवतार मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ऊंटों के देवता के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो वे हैं दोस्तों पाबूजी महाराज। अगला प्रश्न है दोस्तों कि श्री देवनारायण जी के पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों देवनारायण जी के पिता का नाम सवाई भोज था। अगला प्रश्न है दोस्तों रायका जाति की आराध्य लोक देव कौन से हैं? तो दोस्तों रायका जाति के आराध्य देव पाबूजी महाराज हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि श्री देवनारायण जी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो दोस्तों देवनारायण जी का विवाह पीपल देव के साथ हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवनारायण जी के फड़ पर। अगला प्रश्न है दोस्तों सुगाली माता किसकी लोक देवी है? तो दोस्तों सुगाली माता अहुआ की लोक देवी है। अगला प्रश्न है दोस्तों वीर तेजाजी का जन्म नागौर जिले के किस ग्राम में हुआ था? तो दोस्तों वीर तेजाजी का जन्म नागौर जिले के खरनाल गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों नागवंशीय जाट परिवार में किनका जन्म हुआ था? तो दोस्तों नागवंशीय जाट परिवार में तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है? तो दोस्तों कछवाहा राज परिवार की। अगला प्रश्न है दोस्तों आवरी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आवरी माता का मंदिर निकुंभ में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गायों के मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर करौली में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रसिद्ध लोक देवता पाबूजी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों उनका जन्म हुआ था 1239 में। अगला प्रश्न है दोस्तों आमेर में शिला देवी का मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों आमेर में शिला देवी का मंदिर मान सिंह ने बनवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों पाबूजी के पिता का क्या नाम था?
तो दोस्तों पाबूजी के पिताजी का नाम था दोस्तों राजा दांदल जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाला लिए अश्वारोही किस लोक देवता का प्रतीक? तो दोस्तों भाला लिए अश्वारोही किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? तो पाबूजी महाराज का प्रतीक चिन्ह है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? देशनोक बीकानेर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, आशापुरा माता जी किस वंश की कुल देवी हैं? तो दोस्तों आशापुरा माता जी चौहान वंश की कुल देवी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाबा तलीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों बाबा तलीनाथ जी का वास्तविक नाम राठौड़ गोगादेव था, सॉरी गागदेव था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में किस देवी की पूजा करते थे? तो दोस्तों स्वांग्या देवी की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों लोक देवता कल्लाजी राठौड़ का जन्म मेड़ता में हुआ था। अगला प्रश्न है, लोक देवी जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जीण माता का मंदिर सीकर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया था कहाँ पर स्थित है? तो वह है दोस्तों बदनौर में स्थित है। अगला प्रश्न है, योगाभ्यास और जड़ी बूटी का ज्ञान किस लोक देवता को था? तो दोस्तों वह लोक देवता है कल्लाजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकृति प्रेमी तथा पेड़ पौधों की रक्षा करने वाले लोक देवता कौन थे? तो दोस्तों प्रकृति प्रेमी एवं पेड़ पौधों की रक्षा करने वाले लोक देवता तल्लीनाथ जी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सांथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादव सुद नवमी को मेला लगता है? तो वह है दोस्तों फत्ता जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देव बाबा का मंदिर भरतपुर जिले के किस गांव में स्थित है? तो दोस्तों नगला जहाज गांव में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मल्लीनाथ जी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों मल्लीनाथ जी का जन्म 1959 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं कौन सी हैं? तो दोस्तों राठौड़ों की कुल देवी है नागणेशी माता। अगला प्रश्न है दोस्तों, भुरिया बाबा गोतमेश्वर को किस जाति का इष्ट देव माना जाता है? तो दोस्तों भुरिया बाबा को मीणत जाति का इष्ट देव माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी का गीत सबसे लंबा है? तो दोस्तों जीण माता जी का गीत सबसे लंबा गाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाबा झुंझार जी का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दोस्तों झुंझार जी का जन्म राजपूत परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झुंझार जी का देव स्थान किस वृक्ष के नीचे होता है? तो दोस्तों झुंझार जी का देव स्थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रिपुरा सुंदरी धूर्त आई माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? तो दोस्तों आई माता का मंदिर बांसवाड़ा जिले में है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस लोक देवता का बचपन गायों के बीच गुजरा था? तो दोस्तों वे लोक देवता है दोस्तों पनराजी जी जिनका आधा यानी बचपन गायों के बीच गुजरा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, घेवर माता का मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? तो दोस्तों घेवर माता जी का मंदिर राजसमंद झील के समीप स्थित है।
किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोवंश के रक्षक के लिए हिंदू समाज के किस लोक देवता का नाम अमर है? तो वे लोक देवता हैं दोस्तों पनराज जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौहान वंश की कुल देवी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शाकंभरी माता। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस लोक देवी के मंदिर में मदिरा और जल का शरणामृत भक्तों की इच्छा अनुसार दिया जाता है? तो वह है दोस्तों शीला देवी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सुद्धा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों सुंदा माता का मंदिर जालौर में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राठौड़ों की कुल देवी तथा दुनिया में छुओं की देवी के रूप में किस लोक देवी को माना जाता है? वह है दोस्तों करणी माता को। अगला प्रश्न है दोस्तों, रानी सती का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों झुंझुनू में। अगला प्रश्न है दोस्तों, करणी माता जी मंदिर में सफेद छुओं को क्या कहते हैं? तो दोस्तों करणी माता मंदिर में सफेद छुओं को काबा कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस जाति के लोग करणी माता में सफेद छुओं को अपना पूर्वज मानते हैं? तो दोस्तों सारण जाति। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस लोक देवी की तांती बांधने से बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है? तो दोस्तों बड़ली माता की तांती बांधने पर बीमार आदमी भी स्वस्थ हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में बिच्छा जाति की कुल देवी किसे माना जाता है? तो दोस्तों बिच्छा जाति की कुल देवी आशापुरा माता जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजसमंद झील की पाल पर किस तो दोस्तों राजसमंद झील की पाल पर किस देवी का मंदिर स्थित है? तो वह है दोस्तों घेवर माता जी का। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणगौर पर किस देवी देवता का पूजन किया जाता है? तो दोस्तों गणगौर पर शिव पार्वती जी का पूजन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन सा है? तो दोस्तों जाम्बोजी का जन्म स्थान पीपसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के लोक देवता हड़बू जी का जन्म हुआ? तो दोस्तों हड़बू जी का जन्म नागौर में हुआ। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है दोस्तों, लाचा गुजरी की गायें मेयर के मेणाओं से छुड़ाने में अपने प्राणों की आहुति किसने दी थी? तो वे देवता हैं दोस्तों तेजाजी महाराज। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके सभी राजस्थान की प्रतियों की परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। इसी के साथ ही दोस्तों बेस्ट ऑफ लक ऑल एग्जामिनेशन।